हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मांगरोल से पधारे शायर इलियास नाज जी हैं। इलियास जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ कब से किया और किसकी प्रेरणा से किया, ये सब इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं इलियास नाज जी से। इलियास जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब आपका जी। इलियास जी, सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं? मांगरोल से हूँ। मांगरोल ही में पैदा हुआ, वहीं शुरू में कोटा डोरिया साड़ियाँ बनाई। जी जी। मैं दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कि मैं अब तक किसी स्कूल में गया नहीं। अरे वाह। सिर्फ उर्दू मदरसे में मैं पढ़ा हूँ जो मांगरोल में है। जी जी। उसमें मैंने उर्दू और अरबी इसको पढ़ना सीखा। ब्याह शादी हो गई जी। उसके बाद, लेकिन बराबर वालों में जब बैठने लगे जी, और जब वो लोग हिंदी को पढ़ते थे या अंग्रेज़ी का शब्द देखते थे, उसको पढ़ते थे, तो मैं अपने आप को बड़ा फील करता था। मैंने कहा मैं तो इस ज़माने में बहुत पीछे हूँ। बस इसी से मुझे सबसे प्रेरणा मिली और मैंने फिर हिंदी को पढ़ना शुरू किया। 1970 के अंदर जी। जो हमारे एक फिजात भाई थे मेरे, जी, वो 12th पास थे उस ज़माने की। जी जी। उन्होंने जब मेरा शौक़ देखा तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और अल्लाह का करम ये रहा कि 1977 में डायरेक्ट सेकेंडरी पास किया। वाह, बहुत बड़े। उस वक्त मेरी एक मिसाल थी। मांगरोल में बोर्ड से स्पेशली निर्देश लेने पड़े कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका अब तक कोई डेट ऑफ बर्थ जो वेरीफाई नहीं है, उसका क्या किया जाए। स्पेशल बोर्ड के निर्देश में ये मिला कि साहब इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जी। उस ज़माने में कोटा ज़िला हुआ करता था, 12 ज़िला अलग से नहीं था। इसके लिए मैं 12 गया और वहाँ भाईजान अशफाक साहब का नाम सुना होगा, हड़ौती की बहुत बड़ी मारूफ शख्सियत रही हैं। जी जी। उन्हीं के एक मुंशी थे काजी हकीमुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया कि भाई आप इनका जो भी काम हो वो कर दें। जी जी। उन्होंने उस रोज़ इत्तेफाक था कि 25 अगस्त तारीख थी, तो उन्होंने 25 अगस्त 1960 मेरी बर्थडे मान ली। वाह। हालांकि देखा जाए तो हिजरी के हिसाब से और इसमें दोनों में 1.5-2 साल का मेरा डिफरेंस था। जी जी जी। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली यूँ समझता हूँ कि मैं किसी स्कूल में नहीं जाते हुए भी जितनी भी हायर एजुकेशंस थी वो मैंने की। जी। सबसे पहले मैंने एसटीसी की, सीनियर सेकेंडरी करने के बाद। जी जी। फिर मैंने बीए किया, फिर अल्लाह का करम मालिक के ऊपर से जो है किनायत रही कि बीएड किया, फिर एमएड किया, फिर उसके बाद मैंने पर्सनल मैनेजमेंट भी किया है। जी। इसके अलावा डीएलएल भी किया है। बहुत सी किताबें भी जो है उसके शौक़ था जी जी लिखने और पढ़ने का, तो उसको पढ़ी भी है बुज़ुर्गों के साथ। और जो पुराने साहित्यकार और जो शायर हैं जी, ये इत्तेफाक रहा कि उनके साथ बैठने उठने का मुझे मौका मिला। जी जी। मांगरोल के जितने भी आसपास 12 ज़िले के मुशायरे होते थे ऑल इंडिया जी जी, उसमें अक्सर 12 जो आज़ाद साहब थे वो उसके ज़िम्मेदार होते थे, लेकिन वो मुआविन के तौर पर, सहायक के तौर पर मुझे लिया करते थे साथ। बहुत खूब। और उससे ये मुझे मिला कि बड़े बड़े ऑल इंडिया के नामवर जो शायर थे, कवि थे, उनके साथ बैठने उठने का मौका मिला। और एक मेरी खुद की तबीयत ये थी कि मैं चाहता था कि जो भी मुझे अच्छा आदमी मिले, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मैं उसकी सोबत अख्तियार करूँ, बिल्कुल, और उससे कुछ सीखूँ। और यही मेरा शौक़ मुझे परवान चढ़ाते हुए काफ़ी, मतलब ये मान लीजिए कि मेरी पहचान इंडिया लेवल तक बनी। बिल्कुल। उसके बाद मैं सर्विस में आ गया। 84 का मेरा पोस्टिंग है जी। और अभी मैं जो है लेक्चरर से रिटायर हुआ हूँ। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी अक्सर, चूँकि जिस भी स्कूल में रहा नहीं, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर रही। बहुत बढ़िया। ये भी एक मालिक का करम रहा, उसने मुझसे काम लिया। इलियास जी, वास्तव में आपका जीवन ऐसा रहा कि पहले तो पढ़ाई के नाम से जीरो, जब
अच्छे लोगों का सानिध्य मिला तो आप एक हायर एजुकेशन तक यानी बिल्कुल एक सही कहा। वहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज बिल्कुल के सही है। युवाओं के मैं भी लिए। फख्र करता हूँ इस पर, जी। है ना। और मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे से लोग सीखें। बिल्कुल। मैं नई आने वाली नस्लों को चाहता हूँ कि मुझसे जो कुछ हो सकता है, अभी भी मैंने मांगरोल में एक ऐड दे रखा है, भाई कोई भी अगर मान लीजिए निःशुल्क मैं अपनी सेवाएं दूंगा। जी अगर कोई ऐसी ज़बान सीखना चाहता हो, कोई एडल्ट आदमी है, वो सोचता जी, है जी। कि यार मुझे तो शर्म आएगी, तो मेरे पास आ सकता है। जी। इलियास जी, आप ऐसे कस्बे से निकले हो जहाँ शायरी का एक, जी मैं तो कुंभ मान सकता हूँ, क्योंकि मांगरोल एक शायरों का मतलब शहर है। कैसे शायर वहाँ आपको देखने को मिले? देखिए, हमारे ज़माने में कोटा के एक मफ्तू कोटवी थे, बड़े जी नामो जी शायर। जी, बहुत बढ़िया। उनका पोस्टिंग रहा है वहाँ। जी उनके पोस्टिंग की वजह से वहाँ उन्होंने कुछ लोगों को जब देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा शौक है, जी जिसमें अजीज़ मांगरोली खासकर थे, और उनके साथ जो भी उनके साथी थे उनको इकट्ठा किया। अब्दुल गफ्फार इंदौरी वहाँ की एक जी नामवर शख्सियत थी, उनके यहाँ वो रहते थे। वो भी अदबी खासकर आदमी थे और कद्रदान थे। जी तो उन्होंने वहाँ पर धीरे धीरे लोगों को शौक़ लगाया और वो सिलसिला चल निकला। उसके बाद अल्लाह का करम है, कब तक वो सिलसिला जारी है, उसमें से मैं भी एक उसकी कड़ी हूँ। इलियास जी, जी आपने जो शायरी की, हाँ हाँ। तो वैसे प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे, यानी उस्ताद कौन थे आपके? दरअसल क्या था कि मैंने जब जैसी पढ़ाई शुरू की, एमए वगैरह किया, जी जी ये किया, तो उसमें बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, मुझे शौक़ पैदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कहीं पर भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी, जी तो अजीज़ मांगरोली साहब ने मेरा मार्गदर्शन किया, बिल्कुल। जो मफ्तू कोटवी साहब के साथ शागिर्द थे। इलियास जी, देश भर में जो शायर हुए हैं, बिल्कुल। किन किन को आपने पढ़ा, किन को प्रेरणा स्रोत माना आपने? देखिए, शायर तो बहुत सारे हुए हैं, जी जी लेकिन मैंने पुराने जो शायर हैं जी उसमें गालिब को पढ़ा है और इकबाल को। इकबाल मेरा एमए का फेवरेट शायर रहा है, जी जी मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। इनसे मैं काफ़ी मुतासिर। वैसे दीगर बहुत सारे शायर हैं, जी। मीर हैं, ज़ौक़ हैं, उन सब से इस्तिफ़ादा मैंने भी किया है। लेकिन जहाँ तक गालिब का सवाल है जी। और इकबाल का, हाँ। उसको ज़्यादा मैं पसंद है। बिल्कुल। इलियास जी, पहले जो शेर और शायरी एक प्रेम पे रहती जी, थी, जी, जी, बिल्कुल सही है कहा। ना, जैसे बदलाव आता हाँ, गया, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें भी शायरी में भी बदलाव बिल्कुल आया। सही आया। तो कैसी शायरी को आप ज़्यादा पसंद करते देखिए, थे? पहले आपने जो अर्ज़ किया जी उसमें ये था कि पहले एक मुहावरा था कि महबूब से बातें करना ही गज़ल है, जी जिसको हिकायत बयार गुफ्तन फ़ारसी में एक उसकी डेफिनेशन थी, तारीफ़ थी। जी जी वो ज़माना और उस दौर में जब मैंने तारीख पढ़ी लखनऊ का, ये भी था कि लोग शायर बनने के लिए गलियों में चक्कर लगाया करते थे जी। कि कहीं ना कहीं किसी से इश्क हो जाए और उस बहाने मुझे शेर भजने लगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ज़माने का दौर बदला, और ख़ासकर मैं तो कहूँगा गालिब को ही मैं मानूंगा जी कि उन्होंने ये कहा कुछ और चाहिए वसअत मेरे बयां के लिए। जी और उन्होंने शायरी का जो सिर्फ वो दायरा था, जो सिर्फ हुस्नो इश्क, गुलो बुलबुल, जी। महबूब, आशिक, उस दायरे को तोड़ा बहुत और उससे बाहर निकले। और फिर नए ज़माने के जो शायर हुए, ख़ासकर मैं राहत इंदौरी साहब का जिक्र करूँगा, जी जी उन्होंने उस शायरी को, जो अपनी ज़िंदगी के जो कुछ हालात रहे, जो कुछ उसने समाज में देखा, जी उन सबको शायरी में डालना शुरू किया। और मैं भी उससे मुतासिर हुआ, बहुत। और यकीनन मैं भी इसी किस्म के शेर को पसंद करता हूँ, जी जी जो इलिया- समाज को कुछ इस्लाह जी दे। जी 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 इलियास जी, इकबाल साहब को भी आपने पढ़ा, जी जी। तो इकबाल साहब की शायरी में आपने क्या देखा समाज के लिए? देखिए, इकबाल ने शायरी के अंदर वो चीज़ पैदा करने की कोशिश की जो वो ये चाहते थे कि इंसान के अंदर ये तब्दीली आए। उन्होंने शौकिया शायरी नहीं की, जी जी बल्कि ये कहा कि समाज के अंदर कुछ सुधार हो, चाहे वो दीनी सुधार हो, चाहे दुनियावी हो। जी चूँकि अल्लामा इकबाल दोनों मिजाज के रहे हैं, जी वो जी। खाली आलिम भी नहीं रहे और खाली दुनियादार भी नहीं, बैरिस्टर थे। और उन्होंने जब इस समाज को देखा तो ये देखा कि सिर्फ अपन हुस्न इश्क की बातें करके, या सिर्फ अपन जन्नतों और खुदा की और इसी की बातें करके, उन्होंने देखा कि ये खुदा की खुदाई में जो भी चीज़ है, जी जी दरअसल खुदा ने उन सबको अपनी
जो तौसीफ़ और तारीफ़ के लिए तो पैदा किया ही है, जी लेकिन इसको किसी मकसद के लिए भी पैदा किया है इंसान को। यहाँ बहुत यूँ ही बना के नहीं भेज दिया दूसरे जानवरों में से। जी जी तो उन्होंने उस चीज़ के अंदर जो उसके ज़मीर को झंझोड़ा है, इंसान के ज़मीर को, अल्लाह जी मालिक जी वाला। और उन्होंने शुरू से देखा, पहले मकतबी तालीम चलती थी, उस्ताद के ऊपर रूल होता था, डंडा होता था, बच्चे सहमे होते। उन्होंने गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, जी जी कहाँ से निकले सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस किस्म के उन्होंने अशार कहे बिल्कुल कि मदरसे में जाओ तो वही एक बिल्कुल आपके एक टेरर में आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बिल्कुल। बाहर निकलने नहीं दे रहे। अल्लामा इकबाल ने फिर जब कौमी तराना लिखला, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, बिल्कुल हम बुलबुलें हैं इसकी एक गुलसिता हमारा। इसके अलावा श्री राम पर भी उन्होंने अज़्म कही है। बिल्कुल इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें उन्होंने कौमी और जो दीनी शायरी है जी जी वो सब किए। उन्होंने उस चीज़ को जो कुरान की मफहूम है उसको उन्होंने आम फहम ज़बान में करके, ताकि शायरी की ज़बान में आम लोग समझ जाएं, बिल्कुल सही है उसको उन्होंने प्ले किया है। बिल्कुल। इलियास जी, वास्तव में शायरी वही होती है जो आम जन जी, तक जी, पहुँचे जी। और उसमें एक बदलाव बिल्कुल समाज को बदलाव हो। होना चाहिए समाज में। इलियास जी, आप कोई आपकी शायरी हाँ, बिल्कुल। सुनाइए आप दर्शकों को। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हर किस्म के वैसे जी मैंने जी जो हाँ, है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल शायरी के जितने भी शोबे होते हैं अलग, बहुत सारी चीज़ें जो असनाफ सखन जिनको बोलते जी, हैं, जी। विधाएं, हाँ हाँ उन सब में शायरी की है। बहुत बढ़िया। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा, मैं पहली चीज़ 4 हाँ। मिसरों से उससे शुरू करूंगा, हाँ। 4 पंक्तियों से, हाँ हाँ और उसमें भी एक पैगाम, जी जी और उसमें हिंदी और उर्दू मिली जुली भाषा का इस्तेमाल किया जी जी है ना। दिन का उजाला हो कि अंधेरा हो रैन का, वाह दिन का उजाला हो कि अंधेरा हो रैन का, जीवन जिया नहीं कभी आराम व चैन का, वाह और जितना भी चाहे ले ले यजीदी तू इम्तिहान, रखते हैं हम भी हौसला हजरत हुसैन का, वाह वाह क्या रखते हैं हम भी हौसला हजरत हुसैन हुसैन का। का। एक गज़ल में आपको हाँ बिल्कुल सुनाना सही। चाहूँगा। जी हिंदी की गज़ल पढ़ने से पहले 4 मिसरों और आप हाँ समाअत बिल्कुल सुना। फरमाएं हाँ कि दूर होगा हर अंधेरा ज्ञान के प्रकाश से, वाह दूर होगा हर अंधेरा ज्ञान के प्रकाश प्रकाश से, से। और तारे धरती पर उतर आएंगे खुद आकाश से, तारे धरती पर उतर आएंगे उतर आएंगे खुद आकाश से, और आप और हम गर यूं ही मिलते रहे अहले वतन, वाह आप और हम घर यूं ही मिलते रहे अहले वतन, देने आशीर्वाद शंकर आएंगे कैलाश से, वाह क्या बात है। देने आशीर्वाद शंकर हाँ आएंगे कैलाश से। एक और जो एकता की बात करता हाँ हूँ मैं, हाँ देखिए खून सबका लाल होता है, इसी चीज़ को बिल्कुल, मैंने अपनी बिल्कुल। शायरी का मौजू बनाया है बिल्कुल कि बहुत कम ऐसा जहाँ में जुनून मिलता है, बहुत कम ऐसा जहाँ में जुनून मिलता है, कि जिसको देख के सबको सुकून मिलता है, वाह कि क्या जिसको देख के सबको सुकून मिलता है, और हमारा आपका कोई पुराना रिश्ता है, मिला के देखिए दोनों का खून मिलता है, वाह क्या हमारा आपका कोई पुराना रिश्ता है, मिला के देखिए दोनों का खून मिलता है। ये गज़ल के कुछ, ये भी वाह। हिंदी उर्दू से, फिर उर्दू की पढ़ूंगा आखिर जी में। जी जी देखिए कि निछावर जो कभी भी अपना तन मन धन नहीं करते, वाह निछावर जो कभी भी अपना तन मन धन नहीं करते, जमाने में वो कैसा भी परिवर्तन नहीं करते, वाह बहुत बढ़िया। जमाने में वो कैसा भी परिवर्तन नहीं करते, और अहिंसा के पुजारी वो लहू पीते हैं मानव का। शेर देखें आप, तो वाह चाहूंगा, बहुत बढ़िया। अहिंसा के पुजारी वो लहू पीते हैं मानव का, वाह जो कहते हैं मदिरा मांस का सेवन नहीं करते, वाह वाह अहिंसा के पुजारी वो लहू पीते हैं मानव का, जो कहते हैं मदिरा मांस का सेवन नहीं करते, और सुना है देखते रहते हैं, गज़ल का शेर है, जी जी सुना है देखते रहते हैं छुप छुप के सदा मुझको, वाह सुना है देखते देखते रहते हैं छुप छुप के सदा मुझको, कभी भी सामने आकर मगर दर्शन नहीं करते, वाह वाह क्या गज़ल का बात शेर है, है। कभी भी सामने आकर मगर दर्शन नहीं करते,
और जहाँ में श्री कृष्ण के हवाले से देखें, जी जहाँ में रास लीलाएं भला कैसे जन्म लेती, वाह क्या बात। जहाँ में रास लीलाएं भला कैसे जन्म लेती, जहाँ में रास लीलाएं भला कैसे जन्म लेती, अगर कुछ गोपियों से छेड़ मनमोहन नहीं करते, वाह अगर कुछ गोपियों से छेड़ मनमोहन नहीं करते, और सदा ये नाज घुट घुट कर मिटा देते हैं जीवन को, सदा ये नाज घुट घुट कर बिता देते हैं जीवन को। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मनोरंजन नहीं करते, वाह वाह। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मनोरंजन नहीं करते। देखिए एक गजल अब उर्दू की देखें। जी जी। यहाँ के जितने बाशिंदे हैं सबको जान कहते हैं, यहाँ के जितने बाशिंदे हैं सबको जान कहते हैं। फ़कत एक जिस्म है, फ़कत एक जिस्म है ये जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह क्या बात। फ़कत एक जिस्म है ये जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, और रखे इंसानियत गैरों को भी अपना समझता हो, रखे इंसानियत गैरों को भी अपना समझता हो, इसी को सारी मखलूक़ात में इंसान कहते हैं। वाह क्या उसी को सारी मखलूक़ात में इंसान कहते हैं। और मज़ाहिब ज़ात और नस्लों में जो झगड़े कराता है, मज़ाहिब ज़ात और नस्लों में जो झगड़े कराता है, हमें से साहिबे मसनद को भी शैतान कहते हैं। बहुत खूब। हमें से साहिबे मसनद को भी शैतान कहते हैं। और बदल जाए ज़माना चाहे कितने भी क़यामत तक, बदल जाए ज़माने चाहे कितने भी क़यामत तक, न बदला है न बदलेगा उसे कुरान कहते हैं। वाह वाह। न बदला है, बहुत बढ़िया ईश्वरी कलाम है ये। न बदला है न बदलेगा उसे कुरान कहते हैं। और जहाँ खामोश रहकर जालिमों के जुल्म सहते हों, जहाँ खामोश रहकर जालिमों के जुल्म सहते हों, अना वाले तो उस बस्ती को कब्रस्तान कहते हैं। अना वाले तो उस बस्ती को कब्रस्तान कहते हैं। और मोहब्बत जंग के आखिर में जो कुछ बाकी बचता है जी, मोहब्बत जंग के आखिर में जो कुछ बाकी बचता है, तिजारत वाले उसको ही नफ़ा नुकसान कहते हैं। वाह वाह। तिजारत वाले उसको ही नफ़ा नुकसान कहते हैं। और यहाँ के अक्ल वाले जिसको भी मुश्किल समझते हैं, यहाँ के अक्ल वाले जिसको भी मुश्किल समझते हैं, ये दिल वाले हरे से काम को आसान कहते हैं। ये दिल वाले हरे से काम को आसान कहते हैं। और हमेशा हक अदा करता रहा है मेज़बानी का, हमेशा हक अदा करता रहा है मेज़बानी का, मगर कुछ सर फिरे इस नाज को मेहमान कहते हैं। क्या खूब। मगर कुछ सर फिरे इस नाज को मेहमान कहते हैं। यहाँ के जितने बाशिंदे हैं सबको जान कहते हैं। फ़कत एक जिस्म है ये जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह बहुत बहुत इलियास साहब, बहुत खूब। इलियास साहब जी फरमाएं। जब आपने पहली बार जी मंच साझा किया, तब प्रथम बार जब मंच साझा करते तो कैसा आपको महसूस हुआ? क्योंकि बड़े बड़े शायरों के बीच में आपने आप बैठे होंगे। मैंने जैसा कि अभी आपसे जिक्र किया कि मेरी तालीम हालांकि शुरू में मदरसे की रही, जी जी जी, लेकिन वहाँ पर भी हमारे यहाँ मदरसे के अंदर हफ्तावारी कोई प्रोग्राम हुआ करते थे। जी जी। और मेरा शौक़ रहा है कि मैं उसमें बचपने से ही भाग लेता आया हूँ जी। जब मैं बड़ा हुआ, जब बड़े स्टेजों का मौका मिला जी, तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि मांगरोल के खासकर 12 के भी बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अनाउंस किए हैं। जी जी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि हल्की सी झिझक तो थी, लेकिन मेरा जहन खुला हुआ था। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा उसमें कोई परेशानी नहीं है कि सब सामने वाले कौन है और मैं किस तरीके से जो जी जी, चूँकि मैंने राजनीति प्रोग्राम भी संचालित किए हैं, मुशायरे भी किए हैं, इसके अलावा दीगर तकरीर वगैरह होती हैं वो भी किए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। और दूसरा ये मेरा एक मानना ये है कि मैं जितने भी सत्संग वगैरह होते हैं, चाहे वो गायत्री का हो चाहे किसी उसका हो, मैं जाता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ।
कौमी एकता का कौमी संदेश दे। एकता का दरअसल ये चीज़ तो अभी आने वाले वक्त में इस किस्म की होगी। जी जी हकीकत में ये चीज़ है कि हमारी इंसानियत की सबसे बड़ा पैगाम यही है बहुत बढ़िया। कि आप और हम मानवता को सबसे पहले समझें। बाकी ये दूसरी जो चीज़ें हैं, जी, देखो जी। मानव धर्म सबसे पहला है। बिल्कुल अगर आपके अंदर वो नहीं है और आप कितना भी उसकी जीव हत्या की दया की बातें करें तो बेमान। सभी धर्म इसी बात को बिल्कुल, बिल्कुल। स्वीकारता है। और कोई आपके पास शायरी हो सुनाए? देखिए गज़ल इस तरीके से है, जी इसको गज़ल से पहले बल्कि मैं एक नज़्म और आपको हाँ सुना सुनाइए देना चाहता सुनाइए हूँ। सुनाइए। हाँ, ये देखिए मजलूमों की फरियाद। मुजरिमों की फरियाद। उठिए अब मखमली गलीचों से, वाह। उठिए अब मखमली मखमली गलीचों से, झांक कर देखिए दरीचों से। दरीचे रोशनदान, रोशनदान, देखने की जी, जी। खिड़कियां वगैरह। उठिए अब मखमली गलीचों से, झांक कर देखिए दरीचों से। भीड़ कैसी है सामने दर पर, जिसने कर रखा है बपा में शर। आपसे है मुतालबा इसका, पूछिए कौन और क्या किसका। वाह सबके सब इसमें है परेशान हाल, जो भीड़ में है जी इसमें है सबके सब परेशान हाल। कत्ल गारत गिरी लुटा है माल, कुछ के उजड़े हैं मांग के सिंदूर। हो गए कुछ यतीम और मजबूर, वाह। कह रहे हैं कि आप हैं अब साफ, कह रहे हैं कि आपसे अब साफ। चाहिए हमको मुल्क में इंसाफ, वाह कह रहे हैं ये आपसे अब साफ। चाहिए हमको मुल्क में इंसाफ, हमको इंसाफ गर न मिल पाया। वो भीड़ कह रही है जी कि जी हमको इंसाफ गर न मिल पाया। होगा हर समत जुल्म का सहाया, जुल्म सहकर बनेंगे हम जालिम। समझ पाएंगे न फिर कुछ आलम, हाँ, समझ पाएंगे फिर न कुछ आलिम। जो हुआ है करेंगे हम ऐसा, जो हुआ है करेंगे हम ऐसा। जो किया जिसने भुगतेगा वैसा, वाह जो किया जिसने भुगतेगा वैसा। आप ही होंगे इसके जिम्मेदार, जिम्मेदारों से कहना वो, जी। आप ही होंगे इसके जिम्मेदार। जब करेंगे पलट के हम भी वार, वाह जब करेंगे पलट के हम भी वार। फिर ना कहना कि हमने की सोचो, वक्त है रहबरों अभी समझो। होगी हर समत नाज बर्बादी, फिर से खतरे में होगी आज़ादी। वाह अगर मजलूमों की फरियाद वक्त पर नहीं सुनी गई जी, तो जी, ये जी। हालात होंगे। बिल्कुल रशिया की क्रांति जी। हमारे सामने है, और जो भी इलियास साहब, जी जो आपकी पुस्तकें आपने बताई कि हाँ। प्रकाशित हो चुकी, जी जी तो अब आप रिटायर्ड पर्सन हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो भविष्य में भी आप क्या इस तरह की नव शायरी लिखते रहेंगे? नहीं बिल्कुल साहब, मेरा ये मानना है कि मैं इस किस्म की शायरी लिख के ही चाहता हूँ कि भाई मेरे ज़रिए तो पहुँचती है बात, जी जी लेकिन किताबों के ज़रिए ये है कि किसी और के ज़रिए भी मेरी बात आवाम तक पहुँचे। बिल्कुल और मेरा जो नज़रिया ये है, ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान जी जो वतन है, इसके लिए कि इसका नाम पूरे मुल्क में हो। और जो विश्व गुरु की हम बात जी। करते हैं तो शायद हम भी उसमें कहीं ना कहीं अपना रोल निभाने वाले बन जाए। इलियास साहब, आप तो घर में एक शायर हुई सही, हाँ। आपने आपको पुत्र को भी जी। इस लाइन में खड़ा कर दिया नहीं और किया बहुत नहीं साहब, अपना बहुत अच्छी शायरी जी, जी। करते हैं वो। हाँ, हाँ। तो क्या वो आपसे सीख लेते हैं जो लिखते हैं? तो नहीं, इसमें पहली चीज़ तो ये कि जहाँ उन्हें अगर कोई महसूस होता तभी वो लेते हैं, जी जी नहीं तो अपना आज़ादाना तौर पर वो अपनी शायरी करते हैं। जी लेकिन जहाँ कहीं लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें जैसे अदबी से बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी ज़रूरत पड़ती है ना, उस चीज़ में उसमें। बहुत बढ़िया। इलियास साहब, जाते जाते एक गज़ल और सुना हाँ जाए? हाँ बिल्कुल। देखिए गज़ल ख़ासकर जो है जी। मेरा शौक़ रहा है। हाँ, देखिए गज़ल में आपके सामने बताता हाँ। हूँ। बहारें ख़त्म होंगी, प्यार के मौसम नहीं होंगे। क्या बात है! बहारें ख़त्म होंगी, प्यार के मौसम नहीं होंगे। हमारे चाहने वाले मगर कुछ कम नहीं होंगे। वाह, क्या बात, क्या बहारें ख़त्म होंगी, प्यार के मौसम नहीं होंगे। हमारे चाहने वाले मगर कुछ कम नहीं होंगे। वाह। और हमारे दम से कायम है जहाँ की रौनकें लोगों। वाह, हमारे दम से कायम है जहाँ की रौनकें लोगों। न होगा ये जहाँ भी गर जहाँ में हम नहीं होंगे। वाह, क्या न बात। होगा ये जहाँ भी
गर जहाँ में हम नहीं होंगे, और ज़रा सी बात पर तुम रूठ जाओ हमसे गर फिर भी, ज़रा सी बात पर गर रूठ जाओ हम, ज़रा सी बात पर तुम रूठ जाओ हमसे गर फिर भी, रहा वादा कभी हम आपसे बरहम नहीं, बरहम कहते नाराज़ होने, रहा वादा कभी हम आपसे बरहम नहीं होंगे, और सरे खुददार हक़ के वास्ते कट जाएंगे लेकिन, कि सरे खुददार हक़ के वास्ते कट जाएंगे लेकिन, कभी बातिल के आगे देख लेना खम नहीं होंगे, कभी बातिल के आगे देख लेना खम नहीं होंगे, और जहाँ हो जिस तरह से हो खुशी बांटो ज़माने को, जहाँ हो जिस तरह से हो खुशी बांटो ज़माने को, कभी भी ज़िंदगी में नाज तुमको गम नहीं होंगे, जहाँ हो जिस तरह से हो खुशी बांटो ज़माने को, कभी भी ज़िंदगी में नाज तुमको गम नहीं होंगे, कभी भी ज़िंदगी में नाज। ये एक आतंकवाद का बार बार जिक्र चल रहा है, 4 मिसरों में कहने की कोशिश की थी कि जिंदा करो जहाँ में बुजुर्गों की याद को, जिंदा करो जहाँ में बुजुर्गों की याद को, उम्मीद है कि पाओगे दिल की मुराद को, और बदले की बात छोड़ के प्यारो खुलूस से दुनिया में ख़त्म कीजिए आतंकवाद को, दुनिया में ख़त्म कीजिए। अभी चल ये रहा कि अपन ने, हालांकि ठीक है बहुत सारे प्रयास इसके अंदर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में जो कुंठा आ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या आप देखें, श्री राम जी का वाक़या देखें, उन्होंने बदले की भावना से कभी कोई नाम, बल्कि जिसने गालियाँ दी उसको दुआ दी है, बिल्कुल। और उसका अंदाज ये उमर फारूक जैसा जो मिलता है मिसाल के अंदर, इधर हम देखें तो हमारे भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, बिल्कुल, जिसके अंदर जो बिल्कुल जानी दुश्मन थे लेकिन वो ऐसे दोस्त बने, उनकी कोई मिसाल नहीं। सही है। ये थे हमारे साथ मांगरोल से पधारे शायर, कहें इन्हें या शिक्षाविद तो ये हैं ही सही, और साथ में देखिए इन्होंने कोटा साड़ी का की बुनाई का काम भी किया। वो शौक रहा है, सब दूसरे दस्तकारी के जितने अच्छा, उसमें भी मेरा शौक रहा है। दस्तकारी में भी ये निपुण है, और साथ ही कौमी एकता की गज़लें इन्होंने लिखी है, और भाईचारे का पैगाम इन्होंने समाज को दिया है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।